से बड़ा पहलवान आ जाए, इस दाव को लगा देना, धूल चटा देगा उसको तुम। तो गुरु वो है जो दाव सिखाता है। गुरु नाम नहीं जपवाता, गुरु अपने शरीर का ध्यान नहीं करवाता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। यानी हमें उस गुरु की शरण में जाना है जो हमें एक ऐसा दाव बता दे जिससे हम काल भगवान के सिर पे पैर रखना सीख लें। क्योंकि काल भगवान कहां आ जाए तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम गुरु का आवाजें मारते रह जाओगे, इधर काल अपना काम कर जाएगा। लेकिन जब तुम पूरे गुरु की शरण में आते हो तो पूरा गुरु क्या करता है, तुम्हें अपना स्वरूप दे देता है। यानी काल भगवान अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हें इतना सबल बना दिया जाएगा कि तुम खुद काल के सिर पे पैर रख दोगे, तुम खुद उसका खात्मा कर दोगे। वाणी क्या कहती है, मन को मार गगन चढ़ जाई। क्या कह रही है ये, हुक्म दे रही है, तुम्हें समझा रही है कि मन को तुम ही मारोगे। और कैसे मारोगे, इसका भेद कबीर साहब अच्छे से समझा देते हैं। कहते हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ न आई। यानी जब सच्चे गुरु की शरण में कोई पहुंचता है तो मन को मारने की विधि प्राप्त कर लेता है। और अधूरे गुरु की शरण में जाता है तो तन तो मर जाएगा लेकिन मन नहीं मर पाता। तो साहिब समझा रहे हैं, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना हो। यानी जब वेदी गुरु तुम्हें मरना सिखा दिया, और मरेगा कौन, ये तन और ये मन। बार बार हम क्यों पैदा हो जाते हैं, बार बार पुनर्जन्म क्यों हो जाता है, क्योंकि तन तो मर जाता है लेकिन मन नहीं मरता। और मन नहीं मरता तो दोबारा से एक नया शरीर मिल जाता है। क्यों, क्योंकि ये मन मरना ही नहीं चाहता। ये शरीर छोड़ते छोड़ते क्या आस लगा लेता है कि दोबारा शरीर मिल जाए, एक और शरीर मिल जाए। तो एक और शरीर मिल जाता है। तो अब क्या करना है, अब इस मन का खेल खत्म कर देना है। साहिब समझा रहे हैं, माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। कहते हैं, माया मरी ना मन मुआ। अब माया और मन को मारने का तरीका पता हो तब तो मरे, मन को मारने का तरीका तो पता नहीं है और तन तो मरना ही है। तो क्या होगा, एक और नया शरीर मिल जाएगा। किस कारण, आशा तृष्णा नाम हुई। यानी जीने की आशा कि मैं और जीना चाहता हूं। आप वीडियो गेम देखते हैं, बच्चे खेलते हैं, एक गेम खत्म हो गई, जैसे ही गेम ओवर लिखा होता है बच्चे के मन में एक और तरंग उठती है, एक और खेलें। फिर अगली बारी आ जाती है, न्यू स्टेज, उसके बाद खेलता है, फिर गेम ओवर हो गया, एक और खेलें। देखते 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 खेलते खेलते पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, मम्मी उठती है कि पूरी रात गेम ही खेलता रहा। क्यों, आशा की वजह से। तो कह रहे आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। ये आशा क्या है, जीने की आशा। इसको कैसे खत्म करेंगे, एक ही तरीका है, जीने की आशा को खत्म करने का एक ही तरीका है। अब जीने की आशा है किससे, पहले तो ये समझ लेते हैं, कौन है जो जीने की आशा लेके बैठा है, कौन है वो, मरने वाला। जो मरने वाला है वही जीवन की आशा लेके बैठा है। हॉस्पिटल में जाके देख लो, जो मरने वाले हैं, आईसीयू में हैं, इमरजेंसी वार्ड में बैठे हैं, डॉक्टर कह रहा है कर लो सेवा 2-4 दिन बस। अब उस मरने वाले आदमी के पास तुम 50 लाख का सोना लेके जाओ, 50 करोड़ का सोना ले जाओ, अरबों खरबों रुपया ले जाओ, जो कल मरने वाला है उसको कहो ले भैया पैसा ले ले, खुश है, वो कहेगा भाई ले जा जाके उसको गाड़ दे, कहीं फेंक दे, हटा दे इसको, ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, सारी उम्र तो इसी के पीछे भाग रहा था,
अरे अगर इतना पैसा मेरे पास होता मैं डॉक्टर को देके ये कह देता मुझे और जीवन दे दे। नहीं चाहिए ये तो क्या चाहिए? किस चीज की आस है? जीने की आस है। मैं जीना चाहता हूं। तो ये जीने की आस किसे होती है? जो मरने वाला होता है। कहते ना, एक गाना है ना, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, कैसे? मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। यानी इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? यानी 3 लोग की प्रॉपर्टी एक तरफ और मेरी चाहत एक तरफ। चाहत क्या है? वो तो गाना है, चलो किसी लड़की को चाहता है, किसी प्रेमिका को चाहता है। यहां कौन किसको चाहता है? यहां जीव जीना चाहता है, जीना। और जीना कौन चाहता है पता है? जो अमर है। जो अमर है वो जीना और चाहता है। जीव क्या है? नाजवान है क्या? मर जाएगा क्या? क्या लिखा संतों ने? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब जीव अविनाशी है तो ये और कितना जीना चाहता है? कितना जिए। अरे इसके जीवन में मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन इन अधूरे गुरुओं ने, इन काल के दूतों ने सब पर एक जाल बिछा दिया है। कौन सा? जन्म मृत्यु का जाल। कि तुम इस तारीख को पैदा हुए हो और इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सबसे बड़ा जाल है, सबसे बड़ा जाल। इसी जाल की वजह से सारे नक्षत्र बनाए जाते हैं, जन्म पत्रियां बनाई जाती हैं, सारे गुण मिलाए जाते हैं, सारा ताम झाम इसी माया जाल से चल रहा है। पंडित जी तुम्हारी जन्म पत्री बनाते हैं तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म का वार। अच्छा जी, यानी पंडित जी ने पहले ही बता दिया कि तेरा जन्म हुआ है बेटा। अब अगर तुमने ये मान लिया पंडित जी की बात कि मेरा जन्म हुआ है, तो पक्का मरेगा एक दिन, पक्का मरेगा। तो पंडित जी कितना ही कहते रहे कि तेरा जन्मदिन ये है, मान मत लेना बेटा। पंडित जी को कहना, पंडित जी मैं अविनाशी हूं, मैं मालिक का जीव हूं। जैसे मालिक अविनाशी है वैसे ही मैं भी अविनाशी हूं। मेरी मौत का सामान मत बना। ये मेरी मौत का सामान बना रहा है तुम, तो मरवा देगा किसी दिन मुझे। इसलिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई जन्म तिथि है, तुम्हारा कोई जन्मदिन है। तुम अजन्मे हो भाई, तुम अजन्मे हो, तुम आत्म तत्व हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो थोड़े दिनों के लिए तुमने धारण कर लिया है। किसी ने 10 साल के लिए, किसी ने 20 साल के लिए, किसी ने 30 साल के लिए। कोई गर्भ में ही शरीर को छोड़ के चला जाता है, बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा है, समझो। तो तुम अविनाशी हो, अजन्मे हो, नित्य हो। गीता में यही समझा रहे हैं कृष्ण जी। हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है। ना तू ये शरीर है, ना मैं ये शरीर हूं। हम तुम अविनाशी आत्मा हैं। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो अस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सबसे बड़ा गुण है आत्मा का। और हम तुम क्या हैं? हम आत्मा ही हैं। बस अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए अपने आप को क्या मान बैठे हैं? ये शरीर मान बैठे हैं, ये काया माया मान बैठे हैं। अब क्या करना है? अब अपने असली स्वरूप, आत्म स्वरूप को जानना है। और इस शरीर की मृत्यु से पहले पहले इस आत्म ज्ञान को पहचान लेना है, क्योंकि ये ज्ञान इस शरीर के रहते रहते ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस शरीर का पूरा उपयोग करना है। जैसे कोई नदी अगर हम नाव में बैठ के पार करें
तो जब तक नाव है तब तक ही पार कर पाओगे, बीच में नाव टूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। इस प्रकार इस नाव में बैठ के हमने इस भवसागर को पार करना है। यानी ये नाव, इससे पहले कि ये नाव छूट जाए, तुम अपने असली ज्ञान में आ जाओ, अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लो, तब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अब क्या करना है, जितना भी जंतर मंतर तंत्र जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है आज तक, कोई कह रहा है नमाजें पढ़ लो 5 टाइम, कोई कह रहा है अरदासें कर लो, कोई कह रहा है चर्च में आ जाओ प्रेयर कर लो, भगवान तुम्हारी मुरादें पूरी कर देगा। बताओ, मतलब अंग्रेजी में प्रेयर करूंगा तभी मुरादें पूरी करेगा, उसको मैं बोल बोल के कहूंगा तभी मुरादें पूरी करेगा। तो फिर ये कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ों की मुरादें कैसे पूरी हो रही हैं भाई? ना कोई मंदिर में जा रहा है, ना कोई मस्जिद में जा रहा है, ना कोई चर्च, ना कोई गुरुद्वारे जा रहा है। सबको खाना पीना मिल रहा है, सबको दाने मिल रहे हैं, सबके बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब खुश भी हैं। देखो कितना एंजॉय करते हैं, 4 कुत्ते हो, देखो कैसे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, लड़ते भी हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जीव का नेचर है, ये गुण है उसका। लेकिन एक इंसान ही ऐसा अपंग पैदा हो गया है सृष्टि में कि इसको लगता है कि जब तक भगवान से कुछ मांग ना लो बोल बोल के, तब तक मिलेगा नहीं कुछ भी। तो इसीलिए बोला गया है, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। और यहां पर कुछ लोगों ने राम पे अधिकार बना लिया कि हमारे धर्म में राम जी हैं। बताओ, तो बाकी धर्म वाले क्या हैं? अगर राम जी भगवान है तो फिर मुसलमानों का भगवान कौन है? राम जी नहीं है क्या? तो ईसाइयों का भगवान कौन है? राम जी नहीं है क्या? तुमने केवल एक ही धर्म के साथ राम जी को जोड़ दिया, यही अज्ञानता है। अरे वो राम जीवों का भी राम है, वो नाली के कीड़े का भी राम है, वो हाथी का भी राम है, वो सांप अजगर बिच्छू का भी राम है, वो सबका मालिक है, सबका मालिक। लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है, और धर्म के नाम पे धंधे करवा लो, जितने मर्जी करवा लो। राम खुद बेचारे जंगल में भटकते रहे और तुम राम के मंदिर अरबों खरबों रुपए का बनाते चले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा दादा परदादा गरीबी में मर गया और उसके नाम पे अरबों खरबों के बड़े बड़े मंदिर सोने की मूर्तियां लगवा दी तुम्हारे दादा के नाम पे, तो क्या हुआ? दादा तो सूखी रोटी खा के मरा है। अरे वो जिंदा था तो भले कुछ दे देते उसको, उसके मरने के बाद सोने की मूर्ति में हाथ चढ़ा रहे हो। दादा को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। राम जी को क्या मिल रहा है राम मंदिर बनाने से? कुछ भी नहीं। अगर राम मंदिर बनाने से कुछ मिल रहा होता, सबसे पहले हनुमान जी खड़े होते, राम जी का ध्वज लेके आए क्या हनुमान जी? क्या राम मंदिर पे भी हनुमान जी नहीं आए? क्यों नहीं आए? उससे भी इंपॉर्टेंट काम था क्या है? हमें कहते अरे तुम आए नहीं यार, इतना तुम्हें इनविटेशन दिया गया था। अरे बहुत जरूरी काम था, वही नहीं आ पाया। तो हनुमान जी को राम मंदिर से ज्यादा बड़ा कौन सा जरूरी काम था? क्यों नहीं आए? और कहते भी हनुमान जी अमर है, यानी यही हमारे बीच में ही है कहीं पे, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि यूजलेस काम था ये। अगर कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता तो पक्का आते, पक्का आते, लेकिन नहीं आए। इसलिए क्योंकि उनको पता है इसमें राम रहते ही नहीं है। राम कहां रहते हैं? हनुमान जी ने पूरे समाज के आगे, पूरे दरबार के आगे अपनी छाती चीर के दिखाई दी। भूल गए क्या? वहां रहते हैं राम हनुमान जी के, वो अयोध्या में नहीं रहते कि तुमने 4 ईंटें लगा के राम जी का मंदिर बना दिया। हनुमान जी के राम उनकी छाती में रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी भी छाती में रहते हैं, वो एक सांकेतिक ज्ञान है। यानी हमारा राम हमारे भीतर रहता है। भीतर कैसे? जैसे एक राई का दाना है, जैसे एक सरसों का दाना है। तो सरसों का दाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तो सरसों का तेल कहां है? उसी दाने में, उसी दाने में वो तेल है। उस तेल के लिए कोई मंदिर नहीं बनाना है कि मंदिर में तेल मिलेगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है,
जाग सके तो जाग। कहते हैं जाग सके तो जाग, यानी अगर जागना चाहता है तो जाग जा, नहीं तो सोते सोते जन्म बीत जाएगा, 1,84 में भटक जाएगा, दोबारा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, सत्संग सुनाने वाला नहीं मिलेगा। हिरण बन गए तो शेर दौड़ाने वाला मिलेगा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो इंसान जन्म तुम्हें मिला है, इसकी कदर कर लो। ये जो इंसान जन्म तुम्हें मिला है, इसको लेके लगा लो, इसको सफल कर लो। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई, चाहे कोई बौद्धिस्ट है, चाहे कोई जैनी, चाहे कोई भगवान को मानने वाला है, चाहे कोई नहीं मानने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि सत्य को जानता है कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है। तो हमने क्या करना है, हमने ये जानना है कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। क्योंकि सत्य वो है जो हर धर्म में प्रधान है। जैसे हम कहते हैं सत्य क्या है, ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर कौन है, सत्य ही है। लेकिन हम जानते ही नहीं सत्य क्या है, तो हमने ईश्वर किसको मान लिया, शरीरों को। राम जी ईश्वर हैं, हनुमान जी ईश्वर हैं, शंकर जी ईश्वर हैं, दुर्गा जी ईश्वर है, ये ईश्वर है, वो ईश्वर है, दुनिया भर के मंदिर बन गए। क्योंकि हम सत्य को ना जान पाए, इसलिए असत्य यानी कि शरीर को पकड़ के मंदिर बनाने शुरू कर दिए। अब मुसलमानों में क्या है, मुसलमानों कहते हैं अल्लाह अल हक, यानी अल्लाह कौन है, अल्लाह ही सत्य है। अब सत्य है क्या, किसी मुसलमान से पूछ लो, कुछ नहीं पता। क्या कहेगा, 5 टाइम की नमाजें पढ़ लो, मिल जाएगा परमात्मा, मिल जाएगा अल्लाह। अरे नमाजें हैं क्या भाई, नमाजें अक्षर है, अरबी के कुछ अक्षर तुम्हें रटवा दिए गए, तुम रोज 5 टाइम वही अक्षर 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 रट रहे हो, लेकिन सत्य क्या है उसका तुम्हें एक भी ABCD नहीं पता। तो कैसे बात बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो सत्य जो जान लेगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा, वो क्या करेगा, वो अल्लाह का जिक्र करेगा, जिक्र। क्योंकि 2 फर्ज बताए गए हैं। एक फर्ज है नमाज, वो किसके लिए है, वो छोटे बच्चों के लिए है। जो सत्य को नहीं जान पा रहा है वो नमाज पढ़े, यानी लाइन पे लगा रहे। एक ना एक दिन कामिल मुर्शिद जीवन में आएगा और उस नमाजी को सच्चा मुसलमान बना देगा, पक्का मुसलमान बना देगा, अल्लाह का जिक्र करने वाला मुसलमान बना देगा। दोनों में फर्क क्या है, नमाज पढ़ने वाला केवल 5 टाइम नमाज पढ़ता है, और अल्लाह का जिक्र करने वाला 24 घंटे अल्लाह का जिक्र करता है। जिक्र का मतलब समझ लो क्या होता है, जिक्र का मतलब होता है याद करना, याद। जब लगन लग जाती है ना किसी की, दुनियावी इश्क मान लो, दुनियावी इश्क में किसी लड़की को लड़के से प्यार हो गया, किसी लड़के को लड़की से प्यार होगा, तो 5 टाइम नहीं याद करेगा, कितना नहीं याद करेगा, तो 24 घंटे कहानी चलती है भाई। इसी प्रकार जो असली आशिक है अल्लाह का, वो इन 5 टाइम के चक्कर में नहीं पड़ता। पता लगा हवाई जहाज उड़ा रहा है, नमाज का टाइम हो गया, अब क्या करेगा वो, तो जिक्र करना है। जिक्र को ही हमारी भाषा में सिमरन कहते हैं, जाप नहीं, जपना नहीं है नाम। सिमरन यानी याद करना है, नाम को याद करो। नाम ही अल्लाह है, नाम ही वाहिगुरु है, नाम ही गॉड है। लेकिन हम नाम को जानते नहीं, इसलिए हम अक्षरों वाले नाम को पकड़ लेते हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, इतने दुनिया पे अक्षर ही अक्षर, अक्षर ही अक्षर है, पकड़ लो जाके, कुछ नहीं होने वाला। तो अल्लाह अल हक, अल्लाह ही सत्य है, और जो अल्लाह को पाएगा उसके मुंह से क्या निकलेगा, अनल हक, यानी मैं ही सत्य हूं। क्यों,
क्योंकि उसने जान लिया कि मैं आत्मा हूं। और आत्मा क्या है? सत्य है। तो वो यही तो कहेगा मैं आत्मा हूं, यानी मैं सत्य हूं। जिसने अनल हक बोला उसको जहर पिला दिया गया। देख लो इतिहास, किसने बोला था अनल हक? है बहुत से बाबाओं ने बोला। जिस भी बाबा ने बोला मुसलमानों ने उसको जहर पिला दिया। क्यों? कहते देखो अपने आप को खुदा बता रहा है। अरे खुदा सत्य है और सत्य आत्मा है और तुम आत्मा ही हो। खुदा तो नाम रख दिया गया है सत्य का। किसी ने खुदा रख दिया, किसी ने अल्लाह रख दिया। कुरान में 99 नाम रखे गए हैं सत्य के। कादिर, करीम, कितने कितने नाम रखे हैं। तो ये कौन है फिर अलग अलग नाम? उस सत्य के ही नाम है। इसी प्रकार सत्य का एक नाम और है आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। और हमने क्या बनना है? आत्मज्ञानी। यानी हमें वो ज्ञान चाहिए जिससे मुझे मेरी असलियत पता लग जाए। मैं ये हड्डी मांस खाल बाल ही ना बना रहा हूं सारी उम्र। क्योंकि अगर मैं हड्डी मांस खाल बाल बना रहा तो पक्का मरूंगा। और अगर मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो मुझे आत्मा का भेद समझा के आत्मा ही बना दे, आत्मा ही हो जाऊं मैं, अब कब मरूंगा? कितने कितने साल में मर जाती है आत्मा? मौत की भी मौत हो जाएगी या आत्मा ना मरने में आएगी। तो इसलिए हमने आत्मा हो जाना है, यानी हमने अमर हो जाना है। और कबीर साहब का जो पंथ है वो अमर करने का पंथ है। वो ये नाम जपाऊ पंथ नहीं है कि ये नाम जप ले, वो नाम जप ले, ये सिमरन कर ले, वो सिमरन कर ले। ये काम नहीं है। कबीर साहब का पंथ है तुम्हें आत्मा बनाने का, तुम्हें अमर बनाने का। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? साहिब कहते हैं अमर करूं, सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यानी मेरा एक ही काम है, तुम्हें अमर कर देना। अमर कर दूंगा तुम्हें और इस काल के जाल से बचा लूंगा। ये जो तुम्हारे माँ बाप को मार रहा है, ये जो तुम्हारे दादा परदादा को मार चुका है, ये जो तुम्हें मारेगा, जो तुम्हारे बच्चों को भी मारेगा, तुम्हारे पोता पोती को भी मारेगा, ये काल बहुत निर्दयी है। ये किसी की नहीं सुनता। तो भोले शंकर की पत्नी मार दी इसने। 6 महीने लेके घूमना पड़ा भोले शंकर को। महामृत्युंजय मंत्र उनके पास है, क्यों नहीं जिंदा कर दिया? क्योंकि जब काल मारता है तो फिर कोई बचा नहीं सकता। समझ लो। तो इसी काल से बचाने के लिए बंदी छोड़ यहां आते हैं और हमें क्या समझाते हैं? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अमर करके रखूंगा, दोबारा मौत छू नहीं सकती। लेकिन उसके लिए तुम्हें देश बदलना पड़ेगा। कौन सा देश बदलना पड़ेगा? भारत से पाकिस्तान भेजेगी क्या? देश बदलना पड़ेगा, यानी ये भेष बदलना पड़ेगा। ये भेष ही मर रहा है और इसी देश में मर रहा है। तो देश और भेष इन दोनों को यहीं छोड़ देना, तब बात बन जाएगी। साहिब समझा रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़े और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यानी अब इस 3 लोग को, बेगाने लोग को छोड़ने की तैयारी कर लो। और कहां जाके समाना है? सतगुरु नाम में समाना है। नाम ही परमात्मा है, परमात्मा में ही हमारा मिलन होना है, तब जाके हम इस बंधन से छूट पाएंगे। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जाप के चक्कर में मत पड़ जाना।
ये जो कहते हैं 5 करोड़ बार नाम जप लो, 8 करोड़ बार नाम जप लो, 9-10 करोड़ बार नाम जप लो, 21,000 साल नाम जपता रहा कौन? पराशर ऋषि। तुम्हारी कितनी उम्र है? तुम 100 ना पूरा कर पाओगे, 80 में तुम्हारी टांग लड़ जाएगी कमर में। 21,000 साल नाम जाप करता रहा कौन? पराशर ऋषि। क्या हाल हुआ उसका? मल्ला की बेटी के साथ भोग विलास करके अपनी 21,000 साल की कमाई गंवा दी। और ये लोग कहते हैं कि तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, तुम काम क्रोध लोभ मोह से परे हो जाओगे। बताओ 100 साल में, और वो 21,000 साल नाम जपता रहा, उसका ना हो पाया। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ये मन बहुत शैतान है, ये बड़े बड़े जपी तपियों की हालत खराब कर देता है। देवताओं का राजा स्वर्ग में बैठा है, अप्सराएं नाच रही हैं, लेकिन उसके अंदर जो मन बैठा है गौतम ऋषि की झोपड़ी में ले जाता है उसको। अप्सराओं को छोड़ के ऋषि की पत्नी को भोगने आ रहा है कौन? देवताओं का राजा। ऐसे नहीं मिल जाता ये राज। हजारों साल नाम जाप करना पड़ता है, तब जाके इंद्र की पदवी मिलती है। और जब नीचे कोई नाम जाप कर रहा होता है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा अब तेरी गद्दी पे कोई और आने वाला है। जब इलेक्शन होते हैं ना तो सीएम पीएम की हालत खराब हुई पड़ती है। क्यों? पता नहीं कौन आके बैठ जाएगा अगला। फिर साम दाम दंड भेद सब चालू हो जाता है इलेक्शन टाइम में। क्यों? गद्दी का लालच। गद्दी नहीं रही तो कौन इंद्र कहेगा मुझे? ये सब इसी नाम जाप का बवाल है, खिचड़ी है ये। अब क्या करना है? इस नाम जाप को त्याग दो, छोड़ दो इन नामों को। हिंदू राम राम, अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे, सारे धर्म के जितने लोग हैं सब छोड़ दो। अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा के साथ अपने ध्यान को जोड़ लो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को अपने इसी जन्म में प्राप्त कर लेते हैं, उसी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब स्थित प्रज्ञ बन जाना है। अब आत्मज्ञान में ऐसा दृढ़ हो जाना है, किसी नाम की जरूरत ही नहीं रह जानी है। समझ लो। तो ये ज्ञान कब होता है? जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी संत आता है। भेदी तो भेदी क्या बताएगा? नाम नहीं जपवाएगा। भेदी तुम्हें भेद समझाएगा। भेद का मतलब होता है रहस्य। तो भेदी किसका रहस्य बताता है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। कौन कौन से 2 अक्षर? एक ये मुंह से बोले जाने वाले अक्षर, हिंदी के अक्षर, अरबी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, गुजराती के अक्षर, बंगाली, चाइनीज, मोंगली, जितने अक्षर सुन पाओ सारे अक्षर। और दूसरा अक्षर क्या है? दूसरा है आदि अक्षर। आदि अक्षर यानी आत्मदेव। आदि यानी आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सत्य को बताता है जो सदा सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। उस सत्य से जोड़ता है गुरु। तो 2 भेद कौन से हैं? एक ये 52 अक्षर जो जीव से बोले जाते हैं, साहिब समझा रहे हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा।